दोस्तों, अगर गंगा नदी ना होती तो शायद हमारा देश भारत ना होती। गंगा नदी को हम देवी और माता के रूप में पूजा करते हैं। आश्चर्य पौराणिक घटने युक्त है हमारे प्रिय नदी गंगा से। हजारों प्रजातियों को अपनी जिंदगी जीने का घर देती है नदी गंगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बना है गंगा नदी से ही। अनगिनत अद्भुत सुंदर जगहें और कल्चरल प्लेसेस गंगा के हर एक साथी नदियों के किनारे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता, चाहे कितने ही साल हो जाएं। साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि बैक्टीरिया गंगाजल में जिंदा नहीं रह पाते। इसीलिए शायद हमारा गंगा का पानी इतना पवित्र माना जाता है। दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से अपने देश वापस जाते थे तो वो लोग पीने के लिए सिर्फ गंगा का पानी इस्तेमाल करते थे ताकि लंबी समुद्री यात्रा में पानी खराब ना हो। देखा गया है कि मच्छरें भी गंगाजल में पैदा नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, हमारा प्यारा नदी गंगा बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। दुनिया का तीसरा बड़ा नदी गंगा हमारे देश के सीने पर हरी फसल उगने का मुख्य कारण है। गंगा नदी बहुत सारे नदी से मिलकर बना है। दोस्तों, मिथोलॉजिकली गंगा नदी की उत्पत्ति होता है भागीरथी नदी से। पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा सागर उनके 7,000 लड़कों को अपने खोया हुआ घोड़ा ढूंढने के लिए भेजे थे। गलती से वो सब कपिल मुनि पे शक कर बैठे। क्रोध में कपिल मुनि उन 7,000 लड़कों को वश में कर दिया। उनको मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथा स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए। देवता शिव ने अपने बालों से गंगा को बांट दिए ताकि गंगा की स्रोत से धरती तबाह ना हो जाए। गंगोत्री गौमुख से भागीरथी निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी इसी नदी पर है। दोस्तों, पानी के बहाव को देखा जाए तो अलकनंदा नदी से गंगा की उत्पत्ति होती है। बद्रीनाथ में ऋषिगंगा और अलकनंदा का मिलन होता है। दोस्तों, बद्रीनाथ 2 पर्वत नर और नारायण से घिरा हुआ है। 5 प्रयाग है जिनमें नदी आपस में मिलते हैं। रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। दोस्तों, केदारनाथ असल में मंदाकिनी का उत्पत्ति स्थल है। हमारा गंगा नदी की उत्पत्ति देवप्रयाग में होता है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। जोशीमठ अलकनंदा के किनारे है। दोस्तों, अब यमुनोत्री से बहकर यमुना नदी आखिर में इलाहाबाद में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर गंगा से मिलती है। दोस्तों, कहते हैं यमुना सूर्या देवता का बेटी और याम का बहन है। वासुदेव ने कृष्णा को इसी नदी से होकर ले गए थे। एविडेंस मिला है कि पहले यमुना नदी पश्चिम के दिशा में बहती थी, मगर बाद में किसी टेक्टोनिक वजह से ये नदी पूरब की तरफ आगी और गंगा में मिली। दोस्तों, यमुना नदी भारत में काफी सारा दोआब यानी कृषि के लिए उर्वर जमी दिया है। दोस्तों, प्राचीन मगध, मौर्य, गुप्ता इत्यादि साम्राज्य यहीं पर बसी थी। दोस्तों, मथुरा का विश्राम घाट, आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद का कुंभ मेला, ये सभी यमुना नदी पर है। दोस्तों, आखिर में गंगा नदी बंगाल में आकार 2 हिस्से में बांटकर पद्मा नाम से बांग्लादेश और हुगली नाम से सुंदरबन की तरफ बहकर बे ऑफ बंगाल में गिरता है। गंगा नदी पर कोलकाता का पोर्ट बसी है। गंगा नदी पर बसी हुई बांध कृषि के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी और पीने का शोधित पानी घर में पहुंचाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसी डॉल्फिन्स हमारे गंगा में मिलती है? गैंजेटिक शार्क्स, वर्ल्ड फेमस हिल्सा इलिश, कतला, प्रॉन्स यहाँ मिलता है। वाइल्ड एनिमल्स को घर दिलाने में नदी के पास बसी जंगलें अहम भूमिका निभाती है।
हजारों टूरिस्ट स्पॉट्स जो नेचुरल ब्यूटी और इंडिया का कल्चरल हेरिटेज के लिए इंसानों को दूर से खींच लाती है, सभी गंगा की साथी नदियों के लिए ही है, जो हिमालय पर्वत से लेकर सागर किनारे तक है। हरिद्वार, वाराणसी ऐसे दो जगह है जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। कल्चरल प्रैक्टिसेस में से शायद कुंभ मेला इनमें से सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। ब्रिजेस जो नदी के ऊपर बसी होती है, वो सभी शहर को सुंदर बनाती है। लेकिन दोस्तों, आज हमारा गंगा दूषण से जूझ रहा है। हर रोज फैक्ट्रीज का वेस्ट, प्लास्टिक्स, मरी हुई जानवर नदी के पानी को दूषित कर रही है। इस होली रिवर का इकोसिस्टम पे इसका असर काफी भारी है दोस्तों।